Kumar Ingole. I am working as a trained teacher in RS Nagar Municipal English School. So आज हम हिंदी इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी इस विषय में हम आज बोध और समान और विरुद्ध इस दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। आज का हमारा विषय है हिंदी, उसके उपघटक है बोध और समान विरुद्ध। आज के दिन की शुरुआत हम आज के सुविचार से करेंगे। अच्छा, तो बच्चों आपको सुविचार दिख रहा है, तो आप में से कौन इसको रीड करना चाहेगा? कौन रीड करेगा इसको? यस, रेज योर हैंड्स। मोर में जाके आपको, यस एनीवन? ओके, सो आज का सुविचार है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। मतलब जिसके पास धैर्य है, साहस है, आत्मविश्वास है, वह जो चाहे वो पा सकता है। ठीक है, अभी आगे, हेलो, अभी आगे आप लोगों को चित्र देखना है। सभी को चित्र का निरीक्षण करना है। तो बच्चों आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों को क्या चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बच्चों आपको बताओ। लड़की। क्या? ओके, पहले चित्र में क्या दिख रही है? लड़की। और दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है? आपको एनिमेटेड पिक्चर्स पसंद है? दूसरे चित्र में क्या दिख रहे हैं? एक से ज्यादा क्या है? लड़कियां हैं। ओके, तो पहले चित्र में क्या है? लड़की। दूसरे चित्र में लड़कियां। अभी चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? घोड़ा। वेरी गुड। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? घोड़ा। और इस चित्र में घोड़े, है ना? तो इससे आपको बोध क्या होता है कि एक चित्र में हमने देखा कि एक ही घोड़ा दिख रहा है और इस चित्र में बहुत सारे घोड़े दिख रहे हैं। मतलब एक से ज्यादा क्या दिख रहे हैं? हमें घोड़े दिख रहे हैं। तो इससे हमें बोध ये होता है कि अगर एक हो तो उसको हम एक कहते हैं, और उससे ज्यादा हो तो उसको अनेक वचन कहते हैं। ठीक है, तो वचन और अनेक वचन, इन दोनों बातों का हमें इससे बोध होता है। तो अब हम हमारा जो पाठ है बोध, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले चित्र में देखो आप, पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? आँख। क्या दिखाई दे रहा है? आँख। और नीचे दूसरे चित्र में दो आँखें हैं, तो क्या हो गया? आँखें। बाद में पेटी, दूसरे चित्र में पेटियां। और औषधि। और नीचे के चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारी औषधि। इसको हम क्या कहेंगे? औषधियाँ। औषधियाँ। अभी दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? पपीता। तो क्या है? एक ही पपीता है, लेकिन नीचे पपीते बहुत सारे क्या है? पपीते हैं। उसके ऊपर आम। तो नीचे क्या है? बहुत सारे आम है, तो आम ही रहेगा। ठीक है, उसको हम आम ही नहीं कहेंगे, आम का आम ही रहेगा। तो आम क्या हो गया? एक वचन, और आम अनेक वचन, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, आम का आम ही रह जाता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम बोध इस शब्द का अर्थ समझेंगे। बोध मतलब क्या होता है? आकलन होना, जानकारी होना, हमें ज्ञान होना। ओके, बोध का मतलब होता है हमें आकलन होना उस चीज का, जो भी शब्द है, जो भी वस्तु है, उसका हमें आकलन होना या जानकारी होना। ठीक है, और एक हमें एग्जाम्पल, जैसे पहले चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, क्या है पहले चित्र में? कौन बताएगा? माला। पहले चित्र में क्या है? माला। दूसरे चित्र में क्या है? कई सारे मालाएं हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? मालाएं। माला, मालाएं।
और उसके बाद क्या है, सिक्का। सिक्का, तो उसको हम क्या कहेंगे, नीचे क्या दिए, सिक्के, एक से ज्यादा रहे तो क्या कहेंगे उसको हम, सिक्के। सिक्का, सिक्के। तौलिया, तौलिया, यहाँ पर एक ही तौलिया है, नीचे बहुत सारे, तो उसको हम क्या कहेंगे, तौलिए। फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे, माला, मालाए। सिक्का, सिक्के। सिक्का, सिक्के। तौलिया, तौलिए। तो इससे बच्चों हमें इससे बहुत क्या हो रहा है, अगर कोई भी एक वस्तु या कोई भी एक चीज हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे, और एक से ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनेक वचन कहेंगे। ठीक है, अभी हम बढ़ रहे हैं लिंग। ओके, तो लिंग, तो हमें इस लिंग, लिंग के बारे में पहले हम समझेंगे। ओके, तो पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिंह। पहले चित्र में क्या है, सिंह। दूसरे इसमें सिंहनी, सिंह, सिंहनी। गाय, बैल, गाय, बैल। हिरन, हिरन, हिरनी। नागिन, नाग। चूहिया, चूहा, चूहिया, चूहा। ओके, तो इससे चूहिया, चूहा, तो इससे हमें क्या बोध हो रहा है, पहले चित्र में है सिंह, सिंह के बाद नीचे है सिंहनी। ओके, तो इनका क्या है, सिंह के बाद सिंह नहीं आ रहा है, मतलब इनका क्या क्या है, लिंग परिवर्तन किया है। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं कि इस चित्र से, सिंह से हमें समझ में आ रहा है कि वो पुरुष जाति का है, पुरुष जाति का है, और सिंहनी से समझ में आ रहा है कि वो स्त्री जाति की है। तो क्या है, वो स्त्री जाति की है। इसका मतलब संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, है ना। जैसे सिंह, हम इस लिंग को कह इंग्लिश में कहेंगे जेंडर, है ना। तो सिंह, सिंह क्या है, मेल है, और सिंहनी क्या है, फीमेल है। वैसे गाय, बैल। ओके, गाय से क्या बोध हो रहा है हमें, कि वो स्त्रीलिंग है, और बैल पुल्लिंग है। ओके, हिरन, हिरनी, नागिन, नाग, चूहिया, चूहा। ओके, इस प्रकार हम और आगे बढ़ेंगे। अभी चित्र का वाचन कौन करेगा, पहले चित्र का वाचन करो। पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, हेलो, पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, बंदर, 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 बंदरिया, बंदरिया। बिल्ली, बिलाव। बिल्ली, बिलाव। ओके, क्या है, लिंग है, लिंग परिवर्तन है। बंदर है तो उसका क्या आएगा, बंदरिया आएगा। बिल्ली है तो बिलाव आएगा। ठीक है, इस प्रकार चित्र में बंदर का उदाहरण दिया है और बिल्ली का उदाहरण दिया है। जैसे ऐसे हमें शब्द आते हैं, जैसे बंदर का लिंग परिवर्तन करो तो बंदर, बंदरिया। बिल्ली, बिलाव। ठीक इसी प्रकार हमें क्या करना है, उसका लिंग परिवर्तन करना है। अभी हम देख रहे समान, विरुद्ध। समान, अभी समान, समान इस शब्द का मतलब होता है, समान इस मतलब का शब्द होता है, समान मतलब जिस शब्द का अर्थ समान हो, मतलब हमारे इंग्लिश में सेम मीनिंग हो उनका। ठीक है, और विरुद्ध मतलब अपोजिट वर्ड, उन शब्द का जो भी मीनिंग रहता है वो क्या रहता है, विरुद्ध रहता है। ठीक है, और या विरुद्ध या विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विरुद्ध शब्द कहते हैं, और समान अर्थ वाले शब्दों को हम कहेंगे समान। जैसे पहला एग्जांपल है, पहले चित्र में आँख, पहले चित्र में हमें दिखाई दे रहा है आँख। तो आँख को और समान अर्थ वाले शब्द कौन से हैं, तो नेत्र, आँख, नेत्र। वैसे दूसरा एग्जांपल, दूसरे चित्र में आपको क्या दिख रहा है, दूसरे उदाहरण में, चित्र में वृक्ष, पेड़। तो वृक्ष का मतलब भी पेड़ होता है और पेड़ का मतलब है
वृक्ष होता है, मतलब दोनों जो शब्द है वो क्या है, समान है, दोनों का अर्थ क्या होता है, समान है। पंछी पक्षी, पंछी पक्षी, तो पंछी और पक्षी दोनों का मीनिंग बर्ड्स ही होता है। ओके, तो इस प्रकार जिन शब्द का अर्थ समान हो उन्हें हम समान शब्द कहते हैं। पुष्प फूल, पुष्प फूल। द्वार दरवाजा, अभी इधर क्या दिख रहा है आपको, द्वार, द्वार को और क्या कह सकते हैं हम, दरवाजा। चारपाई खटिया, चारपाई खटिया। सवेरा, सवेरा सुबह, अभी सवेरा, सवेरे का मतलब क्या होता है, सुबह होता है, और सुबह का मतलब होता है सवेरा, तो दोनों का अर्थ समान है, तो क्या हो गए, समान शब्द। क्या हो गए, समान शब्द। जैसे अभी केश बाल, केश बाल, ठीक है। तो ये जो हमने जो सब शब्द देखे ये सब समान अर्थ वाले शब्द है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। आँख, नेत्र, वृक्ष, पेड़, पंछी, पक्षी, पुष्प, फूल, द्वार, दरवाजा, चारपाई, खटिया, सवेरा, सुबह, केश, बाल। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें देखना है विरुद्ध शब्द। विरुद्ध मतलब जिन शब्दों के अर्थ विपरीत होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ विपरीत होते हैं हम उसे विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। इन इंग्लिश हम उसको अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है, पहले चित्र कौन रीड करेगा, जस्ट रेज योर हैंड्स। पहला चित्र रीड करो, पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको, यस कोई भी बताओ। पहले चित्र में दिन, यस, दिन और रात। दिन में क्या होता है, उजाला होता है, और रात को अंधेरा होता है। ये क्या हो गए, विरुद्ध शब्द हो गए। दूसरे चित्र में कम अधिक, तो पहले चित्र में दिख रहे कम, पंछी दिख रहे उसमें बहुत सारे, और दूसरे चित्र में अधिक दिख रहे, कम अधिक, तो दोनों शब्द का अर्थ कैसा रहेगा, विरुद्ध रहेगा। दिन रात, कम अधिक, गरम ठंडा, गरम ठंडा, बंद खुला। विरुद्धार्थी शब्द, जैसे कि हमारे इस चित्र में हुआ था दिन रात, कम अधिक, गरम ठंडा, बंद खुला, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, सुखी दुखी, आगे पीछे। तो ये सब क्या हो गए, विरुद्धार्थी शब्द। इसको हम विपरीत शब्द कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोगों के लिए स्वाध्याय है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलो। इनका आपको लिंग परिवर्तन करना है। जैसे उदाहरण के लिए पहला शब्द है लड़का, तो इसका लिंग परिवर्तन होगा लड़की। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगा। दूसरा शब्द है शेर, तो शेर का लिंग परिवर्तन क्या होगा, कौन बताएगा। शेर, शेरनी। वेरी गुड, शेर शेरनी। मोर, मोरनी। मोर मोरनी। मुर्गा, मुर्गी। मुर्गा मुर्गी। और मुर्गी, मुर्गा। मुर्गा, वेरी गुड बेटा। और घोड़ा, घोड़ी। घोड़ा घोड़ी, वेरी नाइस। लड़का लड़की, शेर शेरनी, मोर मोरनी, मुर्गा मुर्गी, मुर्गी मुर्गा, घोड़ा घोड़ी,
तो इस प्रकार आप लोगों ने स्वाध्याय में जो लिंग है उसका लिंग बदला। ओके, तो अभी आपको एक वचन से अनेक वचन करना है। जो मैंने शब्द लिखे हैं नीचे उनको एक वचन से अनेक वचन करना है। जैसे पहला शब्द है बच्चा। कौन बताएगा अभी? बच्चा, अभी एक ही बच्चा है तो हमें बहुत सारे बताना है, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? एक वचन से अनेक वचन करो। बच्चा, बच्चे, वेरी गुड। बहन, बहने, वेरी गुड। बच्चा, बच्चे, बहन, बहने। कमरा, कमरे, कमरा, कमरे। कमरे, किताब, किताबें, किताब, किताबें। लड़का, लड़की, लड़के, सॉरी, हमें यहाँ पर लिंग परिवर्तन नहीं करना है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लड़का, लड़के। अभी हम क्या देख रहे हैं? वचन। ओके। घर, घरे, घर का घर ही रहेगा। घर का क्या रहेगा? घर ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, घर का घर ही रहेगा। ओके, अभी कौन पूरे शब्द जो है वो पूरे रिपीट करके बताओ मुझे। एक वचन से अनेक वचन करो। जैसे बच्चा, बच्चे। हाँ, करो, वाचन करो उसका और बताओ। बच्चा, बच्चे, वेरी गुड, बहन, बहने, वेरी गुड, कमरा, कमरे, किताब, किताबें, लड़का, लड़के, घर, घर। वेरी नाइस। ओके, तो एक वचन से अनेक वचन आपको समझ में आया है। अभी देखते हैं हम समान शब्द, मतलब जिन समान अर्थ वाले शब्द है ना उनको हम समान शब्द कहेंगे। जैसे सड़क, मार्ग। सड़क, मार्ग, ठीक है। इसके अलावा मार्ग यानी रास्ता है ना, उसको हम क्या कह सकते हैं? रास्ता। चरण, चरण, पद, ठीक है। और कोई शब्द है पद के लिए? चरण, पद, समान अर्थ बताएगा कोई? चरण, पद, और कोई शब्द है पद के लिए? ओके, चरण, पद, पैर। ओके, ये क्या हो गए? समान अर्थ शब्द। जैसे सड़क, मार्ग, पथ, रास्ता, ये हो गए फिर से समान शब्द। पुष्प, फूल। सुबह, सवेरा, सुबह सवेरा। केश, बाल, बाल। तो इन शब्दों के क्या है? समान अर्थ है। जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उन्हें हम समान शब्द कहते हैं। अभी देखेंगे हम विरुद्ध शब्द, जिन शब्दों का अर्थ विपरीत होता है। जैसे दिन, रात, कम, अधिक, थोड़ा, ज्यादा, पास, दूर, नीचे, ऊपर, शहर, गांव, शहर, गांव। अभी विरुद्ध शब्द का कोई आपके मन से उदाहरण बताओगे? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया लड़का, लड़की, ओके। इसके अलावा और? बच्चा, बच्ची, और दूसरे उदाहरण देखते हैं हम अभी। नीचे, ऊपर, ओके, छोटा, छोटा इस शब्द का विरुद्ध शब्द बताओ। छोटा, बड़ा, सुखी, दुखी, वेरी नाइस। सुखी, दुखी। दुखी, आगे, पीछे, पीछे। कम, ज्यादा, यस, कम, ज्यादा या अधिक, ठीक है। तो हम देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने एक वचन और अनेक वचन पढ़ा है। ओके, अभी वचन। वचन इस शब्द का अर्थ क्या होता है? वचन मतलब शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध होता है, यानी शब्द है ना। जैसे आंख है तो इससे हमें बोध हो रहा है कि एक ही है।
अगर उसका हमने अनेक वचन देखा आंखें, तो ये क्या हो गई, बहुत सारे आंखें हो गई। क्या हो गई, बहुत सारे आंखें हो गई। मतलब इसका अर्थ है हमें इससे हमें बोध क्या हो रहा है कि आंख एक ही वचन है और आंखें आंखें अनेक है। तो इसका हमें क्या होता है, बोध होता है। इसका हमें क्या होता है, बोध होता है। इसीलिए हमारे आज के पाठ का शीर्षक क्या था, बोध था। मतलब शब्द से हमें उसका एक वचन है या अनेक वचन है, उसका अर्थ विपरीत अर्थ है या समान अर्थ है, तो इस शब्द से हमें क्या पता चल रहा है, उसका बोध बोध हो रहा है, हमें ज्ञान हो रहा है उसका। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वचन। तो वचन के क्या दो प्रकार है, एक वचन और अनेक वचन। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, माला, मालाएं, है ना। तो जैसे आज हमने पढ़ा समान अर्थ वाले शब्द। ओके, समान अर्थ वाले शब्द का कोई एक उदाहरण बता सकता है मुझे अभी, जिनका अर्थ समान होता है? पुष्प फूल। वेरी गुड, पुष्प फूल। विरुद्ध या विपरीत अर्थ वाले शब्द हमने पढ़े आज, विरुद्ध या विपरीत अर्थ वाले शब्द। विरुद्ध, दिन रात। वेरी गुड, दिन रात। कहने का मतलब है अगर फ्री टाइम में yes. लिंग के ऊपर शब्द जैसे अगर सिंह, सिंहनी। सिंह, सिंहनी। ओके, नाग, नाग, नाग। नाग का क्या रहेगा, नागिन। चूहा, चूहा, चूहिया। ओके, गाय, बैल, बैल। ओके, तो नीचे लिखा है बंदर, बंदरिया, गाय, बैल। ओके, इस प्रकार ये क्या हो गए, विरुद्ध। लिंग के ऊपर हो गए। अभी लिंग की हम क्या देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। ठीक है, हमारे किताब में बताया है कि लिंग की व्याख्या जो हमारे क्लास प्रारंभ शुरुआत में बताना नहीं है। तो लिंग किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से उसे पुरुष जाति का अथवा स्त्री जाति का हमें क्या होता है, बोध होता है। संज्ञा मतलब नाम। ठीक है, उस नाम से हमें क्या होता है, उस शब्द का बोध होता है, वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो हम उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम लिंग कहते हैं। और लिंग के क्या है, दो प्रकार है। जैसे वचन के दो प्रकार है, एक वचन और अनेक वचन, वैसे लिंग के दो प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अभी आपको देखना है, संज्ञा के जिस रूप से उसे पुरुष जाति का अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार दिए हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अभी देखो, पहला शब्द है हिरन, हिरनी, हिरन, हिरनी, चाचा, चाची, देव, देवी, शेर, शेरनी, चोर, चोरनी, बालक, बालिका। ठीक है, इस शब्द से हमें समझ में आ रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है और एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, अभी विरुद्धार्थी शब्द जो कि हमारे पाठ में नहीं है। ठीक है, विरुद्धार्थी जिनका विपरीत अर्थ है। पहला है जैसे सत्य, असत्य। सत्य है ना, सत्य मतलब असत्य। हाँ, सत्य का मतलब क्या होता है, सच, है ना। और असत्य मतलब झूठ का मार्ग। ठीक है, सत्य, असत्य। राजा, रानी, अति, अल्प। अति मतलब बहुत ज्यादा और अल्प मतलब बहुत कम। स्त्री, पुरुष। अनंत और अंत, अनंत और अंत, दोनों शब्द का अर्थ क्या है, विपरीत है। अनंत मतलब उसका अंत नहीं है, ओके, और अंत मतलब उसका एंड। ओके, इस प्रकार हमने आज के लेसन में क्या क्या पढ़ा, विरुद्ध शब्द, समान, समान शब्द, यस,
लिंग, हाँ, और एक विद्यार्थी, वचन। ओके, एक वचन, अनेक वचन, ओके, समान अर्थ वाले शब्द, विरुद्ध या विपरीत अर्थ वाले शब्द, और लिंग के ऊपर के शब्द। तो आज के लिए आप लोगों को स्वाध्याय है समान अर्थ वाले शब्द, कोई भी 5 शब्द समान अर्थ वाले, और विरुद्धार्थी वाले कोई भी 5 शब्द, और लिंग के ऊपर 5 शब्द, जैसे बंदर, बंदरिया। ये आपको गृह पाठ में, होमवर्क में, स्वाध्याय में करना है। तो सभी को समझ में आया बच्चों? यस। वेरी गुड। किसी को कुछ शंका, डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो।